नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, FACT के द्वारा एक वैकेंसी जारी किया गया है जिसका फुल फॉर्म होता है द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रांसवेंस कोर लिमिटेड करके है। और इसमें जो वैकेंसी आपका परमानेंट वैसे जो जॉब रहने वाली है और ये जो वैकेंसीज है ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया तो आपका 19 अप्रैल को जारी किया गया है। और ये कंपनी आपका देख सकते हो द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावेंकोर लिमिटेड करके है, जो कि आपका मल्टी डिविजनल सेंट्रल गवर्नमेंट की PSE कंपनी है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है आपका जो परमानेंट बेसिस जॉब आने वाली है। इसकी जो वैकेंसीज है बहुत तरह की पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया है। तो सभी पोस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला जो पोस्ट इसमें निकाला है सीनियर मैनेजर के लिए सिविल के लिए, जिसमें 2 वैकेंसीज है। आपका सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स HRA एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1 वैकेंसीज है। ऑफिसर सेल्स के लिए 6 वैकेंसीज है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए 13 वैकेंसीज है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसीज है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपका 2 वैकेंसीज है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए 5 वैकेंसीज है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए 4 वैकेंसीज है। उसके बाद जो टेक्नीशियन प्रोसेस के लिए आपका यहाँ पर देख सकते हो 21 वैकेंसी, यानी कि टेक्नीशियन के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी उन्होंने जारी किया है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 2 वैकेंसीज है। ड्राफ्टमैन फिटर कम मैकेनिक के लिए 3 वैकेंसीज है। और क्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसीज है। और क्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 वैकेंसीज है। और रिगर असिस्टेंट के लिए जो है 4 वैकेंसीज है। इस तरह से यहाँ पर आपको वैकेंसीज आप देखने को मिलेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा किस वैकेंसीज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन उन्होंने मांग रखा है, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पर एज कैटेगरी आपको जो है कैटेगरीज वाइज मिलेगा, ठीक है। जो भी आपको एज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अपन बात करते हैं सीनियर मैनेजर के लिए, तो यहाँ पर उनका जो है एज लिमिट जो रखा गया है 18 से 45 तक रखा गया है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपका सिविल इंजीनियरिंग से रहना चाहिए और 9 मंथ का एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस भी आपके पास रहनी चाहिए, 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। और आपने अगर BTech कर रखे हैं या कंस्ट्रक्शन वगैरह में जॉब वगैरह कर रखे हैं 3 ईयर्स के लिए, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। CTC आपका सैलरी रहेगा 15 लाख पर एनम, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी जो है सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसमें भी आपका 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट इन HR पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह या लेबर वेलफेयर वगैरह में आपने या सोशल वर्क वगैरह में आपने कभी काम वगैरह की HR डिपार्टमेंट वगैरह में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 साल तक आपका एज लिमिट रहनी चाहिए। और आपने अगर ग्रेजुएट किए हैं या HRA डिप्लोमा वगैरह HR वगैरह से किए हैं और 2 साल का कई कंपनी PSC सेक्टर वगैरह में जॉब वगैरह किए हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर सेल्स के लिए यहाँ पर जो है आप 30,000 सैलरी है और लास्ट आपका 1,20,000 तक रह सकती है। जिसमें आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc डिग्री आपका एग्रीकल्चर से रहनी चाहिए 60% के साथ, 26 साल तक एज रखा गया। साथ में आपको OBC ST का जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए इसमें जो है बैचलर डिग्री रखा गया है। आपने अगर केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल वगैरह से किए हैं 60% के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 26 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज आपको मिलेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए भी इसमें बैचलर डिग्री आपका रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से। आपने BTech किए तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BTech आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से किए 60% के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी बैचलर डिग्री आपका BTech रहनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से रहनी चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए इसमें 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट आपका मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव इन मार्केटिंग मैनेजमेंट से आपका रहनी चाहिए या अग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 2 साल का ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट वगैरह से है, तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए इसमें है, जिसमें आपका जो है CA वगैरह आपने कोई कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद टेक्नीशियन प्रोसेस की बात करें जिसमें आपका 21 वैकेंसीज है। उसके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपका बीएससी डिग्री केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी वगैरह से की है या पेट्रोकेमिकल वगैरह से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए, या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस जो है कोई भी कंपनी वगैरह से रहनी चाहिए, जैसे आपका पेट्रोकेमिकल वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह या इसमें से रहनी चाहिए। ठीक है, 18 से 35 साल तक आपका इसमें एज है। 23,350 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में, और लास्ट आपका 1,15,000 तक भी जा सकती है। उसके बाद स्टेशनरी इंस्पेक्टर के लिए है, जिसमें आपका 10th के साथ आपका डिप्लोमा स्टेशनरी इंस्पेक्टर वगैरह के कोई कोर्सेस वगैरह है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है। उसके बाद क्राफ्टमैन फिटर कम मैकेनिक के लिए, जिसमें आपका 10th के साथ ITI फिटर वगैरह से रहने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको फिटर से कोई भी कंपनी वगैरह में वर्क किए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल तक आप इसका अप्लाई कर सकते हो और आपका सैलरी रहेगी 21,650 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग में, 76,000 लास्ट आपका सैलरी रहेगी। उसके बाद क्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए है, जिसमें आपका 21,650 रुपये स्टार्टिंग रहेगी, 70,600 रुपये 76,000 तक लास्ट आपका सैलरी रहेगी, जिसमें आपका 10th के साथ ITI फिटर से इलेक्ट्रिशियन से रहने चाहिए। इलेक्ट्रिशियन में आपका बहुत सारा इसमें दिया है, आपका जो है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन प्लांट वगैरह या अपनी 2 साल का कोई भी इनमें से इंडस्ट्री में वर्क किए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 18 से 35 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेशन के लिए है, जिसमें आपका 10th के साथ 2 साल का ITI इंस्ट्रूमेशन वगैरह ट्रेड से किए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और 2 साल के आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी रहनी चाहिए। उसके बाद रिगर असिस्टेंट के लिए 10th के साथ आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए मटेरियल हैंडलिंग वगैरह से, रिगर जॉब्स वगैरह से, तो आप इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस पोस्ट अनुसार कैटेगरीज वाइज आपको एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। ठीक है, इसका जो है एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जो है 1180 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 1 से लेकर 8 तक। बाकी 9 से लेकर 14 के लिए जो आपका 590 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, तो ये चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, और इसका जो फॉर्म है, आपका जो पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस मेथड की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन मेथड यहाँ पर दिया गया है। पोस्ट कोड के अनुसार से आपका कहाँ एग्ज़ाम सेंटर होगा वो भी उन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो अपना पोस्ट कोड और अपना एग्ज़ाम सेंटर एक बार जरूर चेक कर लीजिए। पोस्ट के अनुसार से एग्ज़ाम सेंटर दिया है और जो है स्किल टेस्ट वगैरह भी होगा, और पोस्ट के अनुसार से एग्ज़ाम पैटर्न भी उन्होंने मेंशन दे रखा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, हॉल टिकट वगैरह भी क्या क्या देखिए। अप्लाई करने के लिए जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग है 19 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का 16 मई तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो। अप्लाई करने का जो है अपने जो है इसमें दे सकते हो www.fact.co.in, ये जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप गूगल क्रोम में इसको जो है ऑन करके जो है सर्च करके जो है अपना जो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 16 मई तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो, यहाँ पर लास्ट डेट दे दिया है, तो ठीक है आप देख सकते हो। बाकी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दिया, काफ़ी बड़ा इसका PDF है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें था मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।